हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे आज का निबंध। और ये निबंध हमारे प्रतिज्ञा निबंध पेड बैच के एस्पिरेंट्स ने भेजा है और ये कल का टास्क दिया गया था। तो प्रतिज्ञा निबंध बैच में आपके डेली 2 ऐसे दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक ऐसे करना है। इसमें आरओ और पीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस में किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग जुड़े हुए हैं। ये केवल निबंध ओरिएंटेड पेड बैच है, तो यहाँ पर लगभग 100 ऐसे कराए जाएंगे। बाकी डिटेल्स आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी। वहां पर आपको पेमेंट की लिंक भी दी जाएगी कि आपको पेमेंट कैसे करना है और आपको कैसे पेड बैच से जुड़ना है। तो आइए देखते हैं आज का ऐसे। इनका ऐसे का फुल एनालिसिस करते हैं। ये हिमांशु हैं, तो इन्होंने ये भेजा है। देखो, प्रस्तावना ये लिखते हैं। देखो, प्रस्तावना में क्या होता है कि पहले आपको गैप छोड़ना है थोड़ा सा, तो इन्होंने नहीं छोड़ा है क्योंकि इनको अभी शायद पता नहीं होगा, क्योंकि ये अभी नए स्टूडेंट हैं, यानी 2-3 दिन हुए हैं इनको ऐड हुए। तो यहाँ पर साहित्य समाज का केवल मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि यह समाज की अच्छाई बुराई तथा जनमानस को प्रेरित करने वाले यथार्थ का भी चित्रण करता है। साथ ही ये समाज को सही मार्ग दिखाकर आगे की राह प्रदान करता है। साहित्य की सामाजिकता को निम्नलिखित पंक्ति द्वारा बयां किया जा सकता है। अब ये पंक्ति लिखते हैं। शब्दों में छिपी जो पीड़ा है, समाज का वही आईना है। हाल परिहाल व्यथा वेदना सब कुछ इसमें समाया है। हास परिहास व्यथा वेदना सब कुछ इसमें समाया है। कमी में क्रांति की ज्वाला है, कमी प्रेम की भाषा है और साहित्य के हर पृष्ठ पर तस्वीरें गाथा है। ये इन्होंने लिखा है। और अब इन प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना का ही ये पार्ट है एक तरीके से। तो इन्होंने पहले कुछ शब्द लिखे, उसके बाद में कविता लिखी और फिर अगेन उसको आगे बढ़ाते हैं। साहित्य और संस्कृति एक दूसरे की पूरक की भांति है। साहित्य समाज में व्याप्त मान्यताओं, संघर्षों, कुरीतियों, संवेदनाओं को अपने लेखन में प्रस्तुत किया है। यथा इतिहास गवाह है कि क्रांतियां जब जब आई हैं, साहित्य उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति या फिर भारत की स्वतंत्रता आंदोलन हो। फिर आगे ये कविता रूप में लिखते हैं। कलम उठी तो क्रांति जगी, बंधन सारे टूट पड़े, शब्दों ने जब आग उगले तब शासन भी हिल उठे, या तब शासक भी। यहाँ पे क्या लिखा है ये? साहित्य किसी भी समाज का एक गहना है जो उस समाज में उपस्थित कुरीतियों, बुराइयों, अव्यवस्थाओं का यथार्थ चित्रण के रूप में प्रस्तुतिकरण के साथ ही सामाजिक एकता, नैतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद, कमजोर वर्गों की आवाज को भी उठाता है। तो देखो, यहाँ पर इन्होंने प्रस्तावना में काफी ज्यादा कंटेंट लिख दिया है। थोड़ा सा इसको कम कर सकते थे, क्योंकि प्रस्तावना में आपको 100 से 150 के बीच में ही शब्द सीमा रखनी है और पैराग्राफ्स को बहुत अच्छे से सजा के लिखना है। जैसे लाइन टू, जैसे स्टार्टिंग में लाइन लिखते हैं तो एंड में भी आखिरी तक लिखना है। जो आपका ये घेरा दिया गया है लाइनिंग का, इसके अंदर ही आपको लिखना है और गैप नहीं छोड़ना है। भले ही आपके आधे लेटर कट जाए तो भी लिख सकते हैं, मतलब आधे लास्ट में फिर डैश लगा के आगे उसको लिख सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। मुख्य पाठ देखेंगे, यानी मुख्य विषय आज इनके ऐसे का साहित्य समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, वर्ग असमानता और विभिन्न प्रकार के समाज में व्याप्त भेदभाव को दूर करने तथा समानता, भाईचारे और एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास करता है। ठीक है, अच्छी बात लिख रहे हैं। हमारे महान समाज सुधारक अमर प्रणेता कबीर दास जी कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अर्थात संसार के सभी प्राणी एक ही ईश्वर अल्लाह की संतान है, तो कौन अच्छा और कौन बुरा।
बहुत अच्छा लिखा है, इनका जो चित्रण है काफी सटीक लिख रहे हैं। इसी तरह साहित्य समाज में नैतिकता व मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम जैसे मानवीय मूल्यों को प्रसारित भी करता है। तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इन्होंने यहाँ पर चौपाई लिखी है। यही सब चीजें होती हैं, कविता, चौपाई, सूक्ति, ये सारी आपके ऐसे में चार चांद लगाती हैं, एग्जामिनर को अंक देने में मजबूर करती है। अर्थात दूसरों की भलाई से बड़ा धर्म नहीं, दूसरों के कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं। इन्होंने इसका अर्थ लिखा है, बहुत सटीक लिखे हैं। फिर आगे अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, साहित्य समाज में व्याप्त लिंग असमानता या महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बाल विवाह, हिंसा, वैवाहिक रेप आदि की बढ़ती घटनाओं की जड़ से उखाड़ फेंकने तथा महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता को बढ़ाने पर बल देता है। कवि नागार्जुन जी एक कविता लिखते हैं, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है, अब बोल कि तेरा जीवन है अपना और तू अब तो पहचान। ऐसी कविताएं समाज में महिला वर्गों की चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक लिखे हैं यहाँ पर भी। फिर अगला पैराग्राफ है, देखो पैराग्राफ स्टार्ट करने से थोड़ा सा एक गैप देना ताकि पता चले पैराग्राफ न्यू स्टार्ट हो रहा है और एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, क्योंकि निबंध पैराग्राफ्स का ही खेल है। साहित्य समाज में लंबे समय में व्याप्त दलित वर्ग की मनोव्यथा को भी समाज के पटल पर प्रस्तुत करता है। चाहे वह अमर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र की रचना मौन रही सहूंगा, जब किसान की थाली खाली हो, हर खेत को मुंह मोड़े दुख का हल, जब तक सूरज चमक नहीं जाता, या चमारों की गली जैसी रचनाओं और गबन गोदान कफन सदगत आदि ने दलित और किसान वर्ग को सम्मान से जीने की एक चिंगारी के समान है, लालसा उत्पन्न की और वर्तमान में भी उनकी प्रगति में ये रचनाएं महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ऐसे लिखना है, तो वर्तनी का भी ध्यान रखना है हर जगह। वर्तमान दौर में भी साहित्य ने, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं मुख्य विषय में ही, समाज में व्याप्त मुद्दे तथा जलवायु परिवर्तन, हरित विकास, मानवाधिकार, आतंकवाद, सोशल मीडिया, भ्रष्टाचार की समस्याओं पर भी अपनी कल्याणकारी भावना को प्रस्तुत किया है। निराला जी रचित पंक्तियां वृक्षों की जो भी अब चित्कार बन चुकी हैं, आकाश में तारे अब धुंधले से दिखते हैं, क्या हम कभी ये सोचेंगे कि ये सब हमारी वजह से है। ये हमें हमारे मानवता पर सवाल उठाती हैं, मन व्यथा पर सवाल उठाती हैं कि हमें अपने समाज के अति के प्रति उत्तरदायित्व का कब निर्वहन करेंगे। फिर अगला है, मानवाधिकार विश्व में सभी व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, काटपीट भी ज्यादा नहीं करनी है। दीन दुखियों की आवाज संवैधानिक विकास के प्रणेता अंबेडकर जी कहते हैं, हमारे समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें मानवीय गरिमा और समानता की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार नहीं मिलते, तब तक हम सच्चे समाजवादी नहीं बन सकते। वर्तमान दौर में साहित्य की सकारात्मक भूमिका के साथ ही कुछ नकारात्मक तत्व भी समाज में मौजूद है। ये मुख्य विषय का अंतिम पैराग्राफ होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव की बात करी गई है। जो व्यक्ति के मानसिकता को प्रभावित करता है, हिंसात्मक साहित्य, अश्लील साहित्य कुछ उदाहरण है। इसी तरह यदि कोई उपन्यास या कहानी लगातार धोखा, छल, अनैतिकता के माध्यम से सफलता का मार्ग दिखाता है, तो इससे पाठक पर नकारात्मक असर पड़ता है, साथ ही सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ती है।
आज वर्तमान दौर में ये कंक्लूड करेंगे। आज वर्तमान दौर में जाति वर्ग धर्म के आधार पर समाज विभाजन, असहिष्णुता, नफरत फैलाने में कुछ साहित्यकार विशेष बल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद निष्कर्षता कहा जा सकता है, यहाँ से कंक्लूड करेंगे। ये कंक्लूजन वाला पार्ट है, तो कंक्लूजन जब पार्ट लिखें तो वहां पे निष्कर्षता लिख करके अगर लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। साहित्य और समाज की सच्ची पहचान एक राष्ट्र के सभ्यता का प्रतिबिंब होती है, अतः साहित्य का चयन और सतर्कता व विवेक से करना चाहिए। चयन और मनन सतर्कता व विवेक से करना चाहिए, अन्यथा साहित्य वो है जो कभी खुशी के गीत सुनाता है, कभी दुख की गाथा गाता भावनाओं की रंगभूमि पर मानव को मधुरिम बनाता है। तो थोड़ा सा इसमें और कंक्लूजन पार्ट में और इनको थोड़ा लिखना चाहिए था। तो कंक्लूड जब भी करेंगे कोई ऐसे, तो आपको ये शब्द सीमा ध्यान रखनी है 100 से और 150 शब्दों के बीच में, ये आप कंक्लूड में करेंगे। तो इनका ऐसे ये पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, तो पीसीएस में आपका 50 नंबर का ये ऐसे रहता है और 50 में इनको यहाँ से 32 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। इनके पैराग्राफ्स थोड़ा सा शुरुआत करने में इनको पैराग्राफ में गैप छोड़ना था, ये कमी रही। कंक्लूजन में थोड़ा सा जो उपसंहार लिखते हैं इसमें थोड़ा और लिखना चाहिए था, 2-4 लाइनें। बाकी एक आध जगह वर्तनी अशुद्धि है, इसको भी ये सही करेंगे अगले ऐसे में। इसके अलावा इनका ऐसे ठीक है, लैंग्वेज भी सही लिखी गई है और कवियों के दृष्टांत भी इन्होंने कई जगह पर अपनी ऐसे में लिखे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड जानकारी और जो फ्री क्विज होती है डेली 9 बजे, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं और मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई क्वेरी, सजेशन या फिर कोई प्रॉब्लम है आपके जीवन में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।